आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये लड़ाई, और ये लड़ाई था प्लेऑफ में के रेस पे पहुंचने के लिए, जहाँ पे आप 16 अंकों तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। उसके लिए सभी मैचेस जीतना जरूरी था दोनों ही टीमों के लिए। ये मुकाबला चपॉक में था। टॉस हालांकि हैदराबाद ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। और चेन्नई की जो शुरुआती शन था, जो बल्लेबाजी था, हालांकि डेविड ब्रेविस आज खेल रहे थे, रचिन रविंद्र की जगह पे सैम करन आए थे जेमी ओवर्टन की जगह पे, तो वहाँ पे कुछ बदलाव दिखे थे। और उस दूसरी तरफ ईशान मलिंगा की जगह पे कमिंदो मेंडिस आए थे, यानी कि स्पिनर्स को एक इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ये मुकाबला चपॉक में था। जो शुरुआत था पहले ही गेंद में शामी ने चलता किया किसको, वो था शेख रशीद को। फिर आयुष मात्रे और शेख रशीद ओपन करने आए। फिर कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए, कट शॉट, वहाँ पे पुल शॉट्स, बेहतरीन अंदाज में चौका लगाया पैट कमिंस के गेंद में, शामी के गेंद में। वहाँ पे दूसरी तरफ से आए थे, वहाँ पे वही ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो सैम कारन आए थे तीसरे नंबर पे। सैम कारन थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दे, सिंगल्स डबल्स खेले, एक चौका लगाया था, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक ठीक नहीं पड़ा। हर्षल पटेल के शिकार हो गए, स्लोअर डिलीवरीज के शिकार हो गए, वहाँ पे कैच दे बैठे कहीं ना कहीं मिड विकेट के दौरान। उसके बाद कौन आए, वहाँ पे आए रविंद्र जडेजा। जडेजा आए, जडेजा ने थोड़ा बहुत रन्स बनाए, लेकिन आयुष मात्रे ने ज़बरदस्त चौके लगाए थे। आयुष मात्रा को किसने चलता क्या, पैट कमिंस। पावर प्ले के आखिरी ओवर में वहाँ पे फुल लेंथ डिलीवरी थी, वहाँ पे मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। और वहाँ पे जो पिछले मुकाबले में 32 रन बनाए थे, आज 19 गेंद में 30 रन, एक थोड़ा बहुत तेज पारी खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 3 विकेट गवा चुके थे। पावर प्ले के दौरान 50 रन के करीब बने थे, लेकिन पावर प्ले के बाद जहाँ पे माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा और डिवल ब्रेविस की साझेदारी दिखाई दी। जिशान अंसारी, कमिंदो मेंडिस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जडेजा को राइट हैंड ऑफ स्पिन कर रहे थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जडेजा एक कैच छूटा था जिशान अंसारी के गेंद में, वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच छूटा था, जहाँ पे हर्षल पटेल थे, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक टिके नहीं। जिशान अंसारी को कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त छक्का लगाया था वहाँ पे जडेजा ने, और उसके अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं चलता किया कमिंदो मेंडिस ने। अंदर आंधी वही गेंद वहाँ पे बोल्ड हो गए, कट खेलने गए थे, 22 रन के करीब पारी खेले, 21 रन बनाए। लेकिन डिवॉल ब्रेविस ने जो प्रदर्शन किया, जो 12वें ओवर था उससे पहले एक चौका भी लगाया था, और कमिंदो मेंडिस के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया, और जो 3 छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक लॉन्ग ऑफ, और एक मिड विकेट के ऊपर से। वहाँ पे स्लो उतना शॉर्ट गेंद था नहीं, लेकिन वहाँ पे कड़ाकेदार शॉट्स लगा। वहाँ पे जो 20 रन आए, उसके बाद लगा शायद रन आना शुरू होंगे। फिर हर्षल पटेल ने अगले ओवर में कहीं ना कहीं छक्का मारा उनके गेंद में, और फिर डिवल ब्रेविस को चलता क्या। डिवल ब्रेविस की ज़बरदस्त, क्योंकि कैच बेहतरीन अंदाज में लॉन्ग ऑफ में कैच पकड़ा, कमिंदो मेंडिस के एकदम आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। हालांकि 42 रन बनाए, 25 गेंद में 4 छक्के की मदद से आज ताबड़तोड़ अंदाज में जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी में जहाँ पे आक्रामकता चाहिए था, वही आज डिवल ब्रेविस ने करके दिखाया। आज पहले ही मैच खेलते हुए चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे डटे रहे थे, लेकिन जयदेव उनाडकट ने कहीं ना कहीं चलता किया, कुछ एक आध चौके लगाए थे बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वहाँ पे उतना सफल रहे नहीं। बाद में विकेट्स गंवाते गए, और आखिरी 5 ओवर्स में आते आते कहीं ना कहीं बहुत सारे विकेट गंवा गए। वहाँ पे रन्स उतना बने नहीं, वहाँ पे 6 विकेट 15वें ओवर के अंदर अंदर गिर गए। फिर महेंद्र सिंह धोनी आए, वहाँ पे फिर वही स्लोअर डिलीवरीज के शिकार हो गए, कट खेलने गए थे हल्का सा, नीचे रखने गए, और बैक पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, ज़बरदस्त कैच पकड़ा। फिर अंशुल कंबोज आए, फिर नूर अहमद है, लेकिन दीपक हुडा कोशिश कर रहे थे। आखिरी जो 9 विकेट गिर चुका था 137 रन पे, वो जो नोबेल में छक्का लगाया था एक हर्षल पटेल को, फिर वहाँ पे फ्री हिट्स हुआ था। फिर आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं कोशिश की थी, और वहाँ पे थोड़ा बहुत सफल भी रहा था, एक चौका लगाया था, लेकिन आखिर में ऑल आउट हो गए। 19.5 ओवर में 154 रन बनाए, और जहाँ पे चेपॉन्ग में 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे ऑल आउट हुए थे। और हर्षल पटेल की एक ज़बरदस्त उम्दा किस्म की गेंदबाजी, 4 ओवर 28 रन, 4 विकेट, महत्वपूर्ण आखिरी 5 ओवर में करीबन 25-26 रन ही बने थे। अगर वो आखिरी के वो जो नौ बॉल में छक्का नहीं आता, तो शायद 150 भी बनाना मुश्किल था। लेकिन जिससे शुरुआत था, जैसे कि डिवल ब्रेविस ने कोशिश की थी, अगर वहां से थोड़ा बहुत और एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई देता, तो शायद ये 180 के करीब भी पहुंच सकता था। और पिच इतना आसान नहीं था रन बटोरना। वहां पे स्पिनर्स ने भी कारगर साबित हुए, एक विकेट कमिंदो मेंडिस ने लड़का चटकाया,
एक ओवर में जो 20 रन दिया, उसके अलावा बाकी जबरदस्त गेंद किया। हर्षद पटेल 4 विकेट, पैट कमिंस 2 विकेट, 4 ओवर 21 रन, महत्वपूर्ण स्पेल। तो यानी कि जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया इन हर्षद पटेल और पैट कमिंस कप्तान द्वारा। लेकिन 155 रन के लक्ष्य में आप चाहते हैं पावर प्ले क्या यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं, और चेन्नई के हिसाब से चाहिए तो वहां पे विकेट्स, और खलील ने पहले ही ओवर में दूसरे ही गेंद में चलता है कि, और बहुत ही कम बार होता है दोनों ही इनिंग्स में दोनों ही ओपनर शून्य पे चलता बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक और बार हुआ है चेपॉक में, और कवर्स के हाथों क्या जैसे पिछले मैच में हुआ था खासतौर पे सनराइजर्स हैदराबाद का, वही अभिषेक शर्मा शून्य पे चलते बने हेड, और ईशान किशन ने कोशिश की थी, कुछ जबरदस्त गेंदबाजी किया, पावर प्ले जबरदस्त रहा, कुछ चौके भी गए थे। लेकिन पावर प्ले में जो अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की बेहतरीन अंदाज में, वही नूर अहमद को एक ओवर डलवाया था, वहां पे एक चौका खाए थे, लेकिन बेहतरीन अंदाज में वो गेंदबाजी पावर प्ले को पकड़ के रखा था अंशुल कंबोज को, जो आखिरी ओवर दिया था पावर प्ले का, वो तीसरा ओवर लगातार वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंद के, और एक हल्का सा लेंथ गेंद, और वहां पे पुल करने गए, वहां पे हेड को चलता के बोल्ड, और ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 37 ही रन बना पाए थे, वो 155 का पीछा करते, वहां पे ओपनर दोनों चलते गए थे। लेकिन वहां पे ईशान किशन ने पारी को संभाला, क्लासन आए थे चौथे नंबर पे। वहां पे कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद जडेजा को गेंदबाजी की, आज जडेजा ने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी किया। सैम करन आए 8वें 10वें ओवर, उन 2 ओवर में 25 रन, कुछ चौके, खराब शॉट लेग में गेंदबाजी किया, वहां पे क्लासन ने चौका लगाया। फिर वहां पे बाहर गेंदबाजी कट मारने गए और कीपर के ऊपर से चौका, तो वहां पे 12 13 14 रन का ओवर गए थे, जहां पे रोक चुके थे। वहां पे वो 2 ओवर जडेजा जबरदस्त किया, अगर वहां पे नूर अहमद से 2 ओवर करवाते तो शायद मैच वहां पे बन सकता है। लेकिन वहां पे वो जो 20-25 रन आए, कहीं ना कहीं 9वां ओवर में हल्का सा थोड़ा बहुत धीमा सा फेंका था, और वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश में क्लासन का विकेट गिरा, और ऐसा लगा कि मैच बन सकता है। लेकिन अगले ओवर में वही 12-13 रन दिए, 14 रन दिए, 10वें ओवर तक ठीक ठाक रन। फिर अगले 2 ओवर्स में भी रविंद्र जडेजा के ओवर में एक छक्का लगाया, वही 11वें ओवर में अनिकेत वर्मा आए थे। फिर ईशान किशन ने भी जबरदस्त शॉट, और उस 2-3 ओवर के दौरान वहां पे 10-10 रन का ओवर है, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम बरकरार रखा हैदराबाद ने। लेकिन फिर 13वें ओवर में मतीशा पतिराना आए, 12वें ओवर में नूर अहमद है, 12वें ओवर में भले ही छक्का लगाया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी उसका, लेके ऊपर से छक्का, फिर अगला ही गेंद हल्का सा थोड़ा और शॉट, और कहीं ना कहीं मिड विकेट पे जबरदस्त कैच सैम करन। तो वही आज एक दिन जो आज के दिन जो अच्छा क्या सैम करन, वो कैच ईशान किशन का 44 रन बनाकर चलते बने थे। फिर मतीशा पतिराना वाइड्स डाले, लेकिन एक आधा ओवर जबरदस्त गया था, लेकिन नूर अहमद के ओवर में कहीं ना कहीं वाइड के चौके गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे उतना मौका नहीं बना था। वहां पे रोकने की कोशिश करे थे, वहीं पे थोड़ा बहुत टर्न दिखा, कमिंदो मेंडिस भी दिखे, विकेट्स भी चटकाया। किन का विकेट चटकाया, अनिकेत वर्मा का विकेट जबरदस्त अंदाज में, दीपक हुडा का लॉन्ग ऑफ वहाँ पे कैच पकड़ा, वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में, और कहीं ना कहीं टॉस्ट अप डिलीवरी था, और वहाँ पे छक्का मारने गए, और वहाँ पे टॉप एज लगा, और वहाँ पे ज़बरदस्त कैच वहाँ पे। लेकिन कुल मिलाकर थे कमिंदो मेंडिस रहे थे, 5 ओवर में 41 रन चाहिए था, और वो जो 16वां ओवर किया था नूर अहमद ने, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा गया, 2 नो बॉल्स भी डाले, चौके भी खाए, सिंगल्स डबल्स दिए, तो वहाँ पे रन्स गए, कैच का मौका था जहाँ पे डिवेल वेपीस कोशिश कर सकते थे डीप पॉइंट से आकर, वहाँ पे बेहतरीन था, अगर कमिंदो मेंडिस का वो कैच पकड़ते तो शायद मौका और रहता। वहाँ पे गए 13 रन, 4 ओवर में 28 रन। फिर मतीशा पतिराना के ओवर में गए 15 रन, वाइड्स दिए, वहाँ पे चौके भी खाए कमिंदो मेंडिस ने। नीतीश रेड्डी आज नीचे आए थे, और आप बाद में बस औपचारिकता ही था, 3 ओवर में क्या चाहिए थे, 12 रन, आखिरी 2 ओवर में 6 रन, और बाद में बस 2-2 रन करके निकाल कर गए। 32 रन कमिंदो मेंडिस, 19 रन नीतीश रेड्डी, जहाँ पे ये जो पार्टनरशिप 49 रन का था, वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से एक विकेट 6 ओवर के करीब चाहिए था, 50 रन के करीब, यहाँ पे एक विकेट चटकाते कमिंदो मेंडिस का वो कैच पकड़ते तो कहीं ना कहीं मैच फंस सकता था, लेकिन वहाँ पे वो नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं सैम करन का 8वां और 10वां ओवर, वहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम लगा। अगर वहाँ पे 2 स्पिनर्स 2 ओवर्स करते तो शायद शायद मैच में थोड़ा बहुत बने रहते, और वही विकेट नहीं गया, और कहीं ना कहीं खराब फिर से एक और बार प्रदर्शन में कहूँगा बल्लेबाजी में, जहाँ पे शुरुआत मिला था आज भी खत्म नहीं कर पाए गेंदबाज, थोड़ा बहुत स्टार्ट अच्छा खासा, बीच में कहीं ना कहीं मौका गवाया, और कहीं ना कहीं यही विकल्प था। और अभी फिलहाल 2 अंक अर्जित कर चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद, और सनराइजर्स हैदराबाद पहले इस आईपीएल के हिस्ट्री में पहली बार जीते चेपॉक में जाके, तो ये भी किला भेद दिया। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, ऐसे जैसे चेपॉक में जाकर नहीं जीत पा रहे थे, वैसा बहुत सालों का रिकॉर्ड्स भी टूट रहा है।
तो ये भी आज का दिन वैसा ही कुछ रहा है। चेन्नई भी फिलहाल 10वें पायदान पे, अभी 5 में से 5 जीते तो 14 अंक मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग नामुमकिन सा। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैदराबाद की ये 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी फिलहाल 8वें पायदान पे आए। यहाँ से क्या कुछ वापसी कर पाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ज़बरदस्त जीत, 5 विकेट की एक बेहतरीन अंदाज में जीत, और ईशान किशन और कमिंस मेंडिस की बल्लेबाजी, वो कमिंस मेंडिस के कैच डिवर बेबिस का, वही कहीं ना कहीं मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था। तो अभी के लिए इतना। लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।